नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुरसलात का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अर्ज़ करना चाहूँगी, बात ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि उलमा ने लिखा है कि जिसको कुरान पाक सही तजवीद के साथ पढ़ना ना आता हो, उसे चाहिए कि वो नफल नमाज़ों और ज़िक्र व अज़कार में वक्त लगाने के बजाय कुरान पाक सीखे। और अगर आपके पास इतना रिस्क मौजूद है, इतनी रोज़ी मौजूद है जिससे फ़ाक़े की नौबत ना आए, तो रोज़ी कमाने का वक्त भी कुरान पाक सीखने में लगाए। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम सूरह फ़ातिहा और चंद सूरतें तो हर इंसान को चाहिए कि खूब दिलो जान लगाकर अच्छे से तजवीद के साथ याद कर लें, ताकि आप सही तौर पर नमाज अदा कर सकें। अल्लाह ताला इस बात पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो नमाज़ें दुरुस्त होंगी, उसी सूरत में ज़िक्र व अज़कार दुरुस्त होंगे, उसी सूरत में जो आप नवाफिल पढ़ती हैं वो दुरुस्त होंगे। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुरसलाति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा यौमु ला यंतिक़ून। इस आयत में हाज़ा, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इस वजह से इस हा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और हा का मखरज क्या है कि हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उस हिस्से से हा निकाल कर पढ़ेंगे। हा की जगह हा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे कहेंगे हाज़ा, ज़ाल अलिफ ज़ा, इसको भी हम खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हाज़ा यौमु ला यंतिक़ून। यंतिक़ून की नून साकिन पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे यंतिक़ून। हाज़ा यौमु ला यंतिक़ून वला युअज़नु लहुम फ़यअतज़िरून। इस आयत में वला युअज़नु, हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, तो इस लफ्ज़ को युज़नु कहना गलत है। और सही कैसे है? युज़नु, क्योंकि हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर झटका देकर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे वला युअज़नु लहुम फ़यअतज़िरून। फ़यअतज़िरून को हम क्यों खींच रहे हैं इतना? क्योंकि यहाँ पर भी मद हो रही है और उस मद का नाम है मद्दे वक़फ़ी और मद्दे आरज़ी। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर सुकून किसकी वजह से आ जाए? वक़फ़ की वजह से आ जाए। हुरूफ़ मद्दा इसमें वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद नून के ऊपर ज़बर था, लेकिन जब हमने यहाँ पर वक़फ़ किया, इस गोल दायरे की अलामत की वजह से, ये वक़फ़ की अलामत है कि यहाँ पर वक़फ़ करें, तो जब हमने यहाँ पर वक़फ़ किया, वक़फ़ की वजह से इस नून को हमने साकिन कर दिया। और कायदा ये है कि जब सुकून वक़फ़ की वजह से आ जाए तो वहाँ पर भी मद करेंगे, और उस मद का नाम होगा मद्दे वक़फ़ी और मद्दे आरज़ी। और इस पर को हम कितना खींचेंगे? 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे फ़यअतज़िरून। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन।
ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین۔ اس آیت میں یوم الفصل جیم کی علامت ہے، اور جیم کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو ہم یہاں پر وقف کر لیں گے اور ایسے کہیں گے ھذا یوم الفصل جمعناکم۔ لفظوں کو نکال کر پڑھیں گے، عین حلق کے درمیانی حصے سے نکال کر پڑھا جاتا ہے، تو نکال کر پڑھیں گے۔ عین کی جگہ حمزہ پڑھنا درست نہیں ہے، ایسے کہیں گے جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ۔ اس آیت میں فَإِن فا کا مخرج ہے کہ اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کی اندرونی تری مطلب جو ہمارا ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے، اس گیلے حصے پر جب ہم اوپر والے دانتوں کی نوک لگائیں گے تو کیا نکلے گا؟ فا نکلتا ہے۔ تو ایسے کہیں گے فَإِن، ان پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، ایسے کہیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ۔ لکم کی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد با یا میم ہوتا، اس صورت میں غنہ کرتے، اس کے علاوہ ہم غنہ نہیں کریں گے، ایسے کہیں گے قیدن فقیدون۔ قیدن کی تنوین پر غنہ کریں کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ تو پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ۔ ان المتقین میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور متقین فی ظلال، ضا موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ہر حال میں موٹا کرتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر یا پیش کچھ بھی آ جائے۔ تو فی ظلال، اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے اور غنے کے ساتھ ادغام بھی کریں گے، کیونکہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ جائے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے پڑھیں گے ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ جی وفواکہ مما یشتہون، مما میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے ایسے وفواکہ مما یشتہون۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، امید کرتی ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔